अस्सलाम वालेकुम। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथ शुरू करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि विद इन 1 वीक इसको कंप्लीट किया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए। इट इज़ टफ़ कि एक हफ्ते में या 8 दिन में या 9 दिन में इस बुक को कंप्लीट करना, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसको अच्छे से टैकल किया जाए। बेसिक मकसद आपको सिखाना है। शुरू करते हैं जी, आप रेडी हैं? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कोशिश होगी कि कोई भी चीज़ ऐसी ना रहने दूं जो कि एड्रेस ना हो इस बुक के अंदर, ठीक है। हर वो चीज़ जो कि बताने वाली है उसको डिस्कस इंशाल्लाह किया जाएगा। सबसे पहले क्या है कि नेचुरल नंबर, जो पहला लफ्ज़ है हमारे पास क्या है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है जी, पेन ले लेते हैं ताकि किसी को पिंक कलर पे इतराज़ तो नहीं है जी? चलिए, सबसे पहले क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। जो नंबर्स होते हैं ये इनके कई किस्म के नाम हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर हैं जो कि बेटा 1 से शुरू होते हैं और इसी तरह से आगे चलते जाते हैं, कहीं भी इनका इख्तिताम नहीं होता। उसके बाद हमारे पास अगला जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर से मुराद वो नंबर हैं जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक होगी बात? पॉजिटिव इंटीजर कौन से नंबरों को कहते हैं? नेचुरल नंबरों का दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव इंटीजर भी है। सेकंड हमारे पास क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स वो हैं, सेम यही नंबर्स हैं, लेकिन क्या है, किस में हैं? नेगेटिव में। तो हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़ लिए, ठीक है, यहाँ से टिक कर देते हैं। नंबर 1 नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिया। सेकंड हमने क्या बात पढ़ ली बेटा? पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्या बात पढ़ ली कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। हम सबको नंबरिंग करते जाएंगे ताकि आपको मालूम हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है और अगर किसी चीज़ में कोई क्यूरी है तो उसको क्लियर किया जा सके। जो द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर अलॉन्ग विद ज़ीरो और कॉल्ड इंटीजर। जब पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ ज़ीरो भी शामिल हो जाए तो ये सारा मिलके क्या बन जाता है बेटा? इंटीजर बन जाता है। सही है। तो इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है जी? जी से। और ये कहाँ से शुरू होता है? ज़ीरो से शुरू होता है। इसमें प्लस वाले नंबर भी शामिल होते हैं और नेगेटिव के नंबर भी शामिल होते हैं। अगर नेचुरल नंबर है और उसके साथ हम क्या ऐड कर दें? ज़ीरो ऐड कर दें तो ये चीज़ क्या बन जाती है? होल नंबर। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? डब्ल्यू से किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी? हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर एंड होल नंबर। वी अरेंज दीज इंटीजर्स ऑन द लाइन, देन लाइन इज कॉल्ड द नंबर लाइन। जब हम इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर अरेंज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये क्या चीज़ है? नंबर लाइन। यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री के रिलेटेड एक चीज़ मौजूद है। इन 1563 आर्बर माउथ होल्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इंटीजर्स। तो जिसने इंटीजर इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम क्या था? आर्बर माउथ। ठीक है, ही वॉज अ जर्मन मैथमेटिशियन। ये हिस्ट्री के रिलेटेड है, इसका आपकी मैथ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह है कि एज अ फैक्ट क्योंकि आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम हो कि इसमें खिदमात किसकी हैं। अच्छा जी, नंबर लाइन के ऊपर कैसे अरेंज किया जाता है इनको? कि देखें, आपने क्या करना है, जो नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर जो राइट पे जाएगा, ज़ीरो से किधर को जाएगा, ये सवाल अक्सर आ जाता है पेपर में कि अगर नंबर लाइन के ऊपर आप ज़ीरो से राइट को मूव करेंगे तो कौन से नंबर होंगे? राइट पे पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट पे क्या होंगे जी? नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ये याद रखिएगा। सेकेंडली, अगर राइट के ऊपर कोई नंबर जिसका डिस्टेंस राइट पे ज़ीरो से ज़्यादा है तो वो नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा? ठीक है, जिसका डिस्टेंस राइट पे कम है तो याद रखिए जिसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा राइट पे वो नंबर उतना बड़ा होगा और जिसका डिस्टेंस राइट पे कम होगा वो छोटा होगा। जैसे ये देखें, 3 का डिस्टेंस ज़्यादा है, 1 का डिस्टेंस कम है, तो 3 बड़ा है और 1 क्या है बेटा? छोटा है। लेकिन नेगेटिव साइड पे क्या है या लेफ़्ट साइड पे क्या है? जो ज़ीरो के करीब है वो बड़ा है और जो ज़ीरो से दूर है वो क्या है? छोटा है। नेगेटिव का नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ज़ीरो जो है ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ज़ीरो का दूसरा नाम क्या है? न्यूट्रल नंबर भी है। इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल नंबर भी कहते हैं या न्यूट्रल इंटीजर भी इसको कहते हैं। उसके बाद क्या है?
गिव एनी 5 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इन विच यू यूज नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, आगे क्या है जी, कीप इन माइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to -3 एंड 0 to 3 इज द सेम। जो डिस्टेंस है, ठीक है, क्या चीज़ है बेटा, डिस्टेंस है। हम यहाँ तक टोटल हमने अभी तक कितने कर लिए हैं, 7 चीज़ें हमने देख ली हैं। 7 के बाद हमारे पास जो 8वीं इन्फॉर्मेशन आई है वो किसके बारे में है, वो ज़ीरो के बारे में, कि ज़ीरो को क्या कहा जाता है बेटा, न्यूट्रल नंबर या न्यूट्रल इंटीजर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस का या एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या चीज़, एब्सोल्यूट वैल्यू। द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to -3 एंड 0 to 3 इज सेम। So -3 and 3 have the same numerical और absolute value। absolute value वो होती है जिसमें हर चीज़ की वैल्यू को क्या लिया जाता है, आपके ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। ये डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टर्म्स में लिखेंगे तो अगर -3 लिखा है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में ऐसे लिखा होता है, ये जो 2 बार्स हैं, ये जो 2 बार्स हैं, इसका क्या मतलब है, ये क्या आपको लिखी गई है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या लिखी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब भी लिखेंगे तो इसके साथ किसी भी किस्म का जो भी साइन है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, +3 पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, +3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब हमने कौन सी चीज़ पढ़ी, एब्सोल्यूट वैल्यू। सॉल्व द फॉलोइंग, क्या इनको आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, आगे चलते हैं जी। देखें ये -10 है, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये देखें -17 है, तो ये क्या हो जाएगा, 17। इसके बाहर क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, -17। 19 के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, और -6 क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 11। असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर होता है वो जिसमें पहली चीज़ क्या होती है, छोटी, और फिर क्या होती जाएगी, बड़ी, और फिर उससे बड़ी। जबकि डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, और फिर उससे छोटा नंबर। असेंडिंग डिसेंडिंग क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। नंबर लाइन के ऊपर अब मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, तो इसको मज़ीद बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, इंटीजर, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू। क्या चीज़, प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, हमारे पास कौन सा नंबर था, 11। हम इस तरह करेंगे कि हर पेज के ऊपर नंबरिंग अलहदा करेंगे, हर पेज के ऊपर नंबरिंग क्या करेंगे, अलहदा करेंगे, ताकि क्योंकि पेज का रेफरेंस तो मौजूद है, पेज का रेफरेंस तो मौजूद है। अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी है या करनी है तो इसके ऊपर बात कर सकता है या पूछ सकता है। ठीक है जी, हाँ जी, बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। हाँ, चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज वाइज चलेंगे, चैप्टर तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आप भी देख सकें ना उसको, जो चीज़ आपको नहीं है, और वहाँ पे वीडियो फिर देखनी भी तो इजी रहेगी आपके लिए। नहीं, वो कोई इशू नहीं है, स्टार्ट है तो खैर कोई मसला नहीं। मैंने कहा कि हर पेज के ऊपर नंबरिंग क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। हमारे पास आ गया प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या चीज़ होती है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल ज़ीरो से समझाऊँ। प्लेस वैल्यू ये होती है, एक नंबर लेट से हमारे पास गिवन है, क्या है, 3 4 5 6 7 2 1 3, लेट्स वी हैव दिस नंबर। ठीक है, अब इसको सबसे पहले ये जो नंबर होता है पहले नंबर पे, इसको क्या बोला जाता है बेटा, वंस बोला जाता है। अब इसी पे आ जाते हैं, पहला नंबर क्या बोला जाता है, वंस, उसके बाद सेकंड नंबर क्या बोला जाता है, टेंस, फिर क्या बोला जाता है, 100, फिर क्या बोला जाता है, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। बात समझ लगी यहाँ पे। अब कोई भी नंबर आप ले लें, कोई भी नंबर ले लें, हम नंबर नया ले लेते हैं ताकि, अब ये 6 कहाँ पे खड़ा है, 6 की प्लेस क्या है, बस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू 600। ठीक है, हमारे पास क्या है, 8 4 2 3 1। अब हमने 4 को लिया है, 4 किस प्लेस पे है, 1000 पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फेस वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 1 है, फेस वैल्यू लिखा हुआ नहीं है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, फ़र्क करें हमारे पास क्या है, 3 2 6 7 है, 3 की फेस वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, फेस वैल्यू उसकी अपनी वैल्यू होती है जो कि उसके अपने नंबर की मौजूद है। बात क्लियर हुई, नहीं हुई, आगे चलूँ। अच्छा,
कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द होल नंबर। ऑर्डरिंग होता है तरतीब लगानी कि क्या ये चीज़ छोटी है या बड़ी है, छोटी है या बड़ी है। अब हम यहाँ पे पहले आ जाते हैं इसके ऊपर, कौन सा, स्मॉलर, और दूसरा नंबर क्या है, ग्रेटर। ठीक है, अब जब हमने 2 नंबर लगाए थे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर 3, और ये क्या हो जाएगा, नंबर 4। देखिए 2 सिंबल और एक इक्वल का भी होता है, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, कंपेयर करना, कंपेयर का मतलब होता है कि बीच में आपने लगाना है निशान किसका, लेस का, ग्रेटर का या इक्वल का। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 2 नंबर हैं, हम उनको कोई भी नंबर ले लेते हैं। क्या है, 846 है, और दूसरा नंबर क्या है, 453 है। अब रेफरेंस इससे लिया जाता है, यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे कैसे, 846 इज ग्रेटर देन 453। नेक्स्ट क्या है, 453, और इधर हम ले लेते हैं अब 846। पढ़ना इसी साइड से है, पढ़ना किस साइड से है, इस साइड से। 453 इज लेस देन 846। नेक्स्ट क्या है, 453 इज इक्वल टू 453। ये जो साइन है, देखें इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटे के लिए कौन सा यूज़ होगा और बड़े के लिए कौन सा यूज़ होगा। इसमें देखें ये जो नंबर है, जो ये जो साइन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सीधा कर दूं तो ये क्या बन जाता है, एल, और एल से क्या बनता है जी, लेस। बात समझ लगी कि जिसकी जो शेप है थोड़ी बहुत एल से मिलती जुलती है, वो किसके लिए है, लेस के लिए है। मीन्स ये क्या है, स्मॉलर है, ठीक है, या लेसर है। जबकि जो अपोजिट साइन होगा वो किसके लिए होगा, ग्रेटर के लिए होगा। अब ये कभी भूलेगा तो नहीं, और ये तो सबको पता है कि किसके लिए होता है, इक्वल साइंस के लिए होता है। क्या आप कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग इंटीजर्स ये कर लेंगे, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसके ऊपर कितने थे हमारे पास, टोटल ऊपर 5 हो गए थे। अब नेक्स्ट पेज है तो हम नंबरिंग दोबारा करेंगे अगर कुछ ज़रूरत है तो। आप लोगों ने अगर कभी रेफरेंस देना है तो सिंपल ये यहाँ पे पेज नंबर लिखा होता है हर पेज के ऊपर। यहाँ पे ये देखें पेज नंबर 4 मौजूद है, ठीक है। तो आपने बताना है कि 4 का जो 5 है या लेकिन जब आप घर में बैठे तब भी तो आप इसको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ यार ये पॉइंट बताया था सर ने, ये पॉइंट बताया था, ये पॉइंट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रिवीजन कंप्लीट, आगे चलो। बात समझ लग रही है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर भी सेंड कर दी जाएगी ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। हाँ जी, पहले में तो ये पॉइंट्स क्लियर कराए थे, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर होगा, कहानी ख़त्म, कोई चीज़ रहेगी नहीं, क्योंकि हमारी चीज़ को देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ने के मूड में नहीं है। अच्छा जी, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी को ज़रूरत हो समझने की, एनीवन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के सवाल आपके पेपर में नहीं आएंगे, नंबर लाइन के सवाल आपके पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन आप इतनी आपकी एज हो चुकी है और इतनी आपकी समझ है, आपने क्या करना है, यहाँ पे दरमियान में क्या लगा देनी है बेटा, एक लाइन लगा देनी है। लेट से कि अगर हमने करनी है क्या लगा देनी है, यहाँ पे इधर लगा देंगे 0, इधर लगा देंगे 0। यहाँ पे जो पॉजिटिव के छोटे नंबर हैं उससे बड़े ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। और इस साइड पर क्या करेंगे, जो नेगेटिव हैं वो इस साइड पर पहले आप छोटा लिखेंगे और फिर नेगेटिव का बड़ा नंबर इस साइड पे डालते जाएंगे। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी। अच्छा जी, when we write the negative sign with a whole number then it becomes a negative integer except 0। कि जब हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं किसी भी होल नंबर के साथ तो ये क्या चीज़ बन जाता है, नेगेटिव इंटीजर। ये MCQs भी है, ठीक है, कि हम किसी भी होल नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। मास वाई किसके, 0 के। 0 के साथ आप जो मर्जी कर लें, 0 नेगेटिव इंटीजर नहीं बनेगा, क्योंकि 0 क्या है, न्यूट्रल नंबर है। 0 क्या है, न्यूट्रल नंबर है। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। रिप्रेजेंटिंग डेसिमल, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेसिमल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेसिमल है। अब डेसिमल का देखते हैं कि इसका असेंडिंग डिसेंडिंग, ये एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, ये ज़रा थोड़ा देख लें। देखिए हमारे पास जो प्लेस वैल्यू होती है ये डेसिमल पॉइंट है। ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है। इसमें वंस नहीं होता, सबसे पहले क्या होता है, 10th होता है। इसका मतलब होता है 10वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा, 10वां हिस्सा। अब 8/10 का क्या मतलब है, 8/10, 8/10। और ये 900 का क्या मतलब है बेटा, 9/100। और थाउजेंड्स का क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसका मतलब है 7/1000। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। सबसे पहले क्या होता है जी, 10s, 100s, थाउजेंड्स। यहाँ तक आगे चलें, ठीक है। ये पॉइंट नंबर यहाँ पे क्या था, 1 था, इसके ऊपर और कुछ नहीं था। अच्छा जी,
नेक्स्ट है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द डेसिमल नंबर। जी मैं एक्सरसाइज के अंदर ही आपको एक आध सवाल करा दूंगा ताकि क्या रहे, क्लैरिटी रहे। बात समझ लगी नहीं लगी? अच्छा जी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ये चीज़ हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं, नहीं कर चुके? ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ऊपर के डेसिमल के ऊपर। किसी के ऊपर? डेसिमल के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन यहीं पे मैं आपको इसकी ऑर्डरिंग कर देता हूँ। बीच में हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन, और यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, 0 है। यहाँ मेरे पास क्या है, 0 है। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास? 0.9 देखिए 0.3, 0.5 और 0.9, ये 3 है। ये मेरे पास कितने हैं? 3 है। तो हम क्या लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं और उसमें कितने टोटल पॉइंट लगा देते हैं। ये 0.3 की लाइन, 0.6 की लाइन, 0.9 की लाइन, और इसके साथ ही ये एक बड़ी लाइन। बल्कि आप इसको इस तरह करें, इसको किसी और तरीके से करते हैं ताकि थोड़ा आपके लिए ज़्यादा आसानी रहे। ठीक है, इसको हम करते हैं 2 के हिसाब से। किसके हिसाब से कर लेते हैं? 2 के हिसाब से। कि हर लाइन किसके बराबर है? 0.2 के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? 0.2 के बराबर। यहाँ पे 0 के लिए लंबी लाइन लगाई, 1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए हमें पहला नंबर कौन सा चाहिए? 0.3 चाहिए। अब 0.3 क्या है? ये 0.2 है, ये 0.4 है, तो बीच में हम एक छोटी लाइन और लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 0.3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपके पास? 0.5 है, तो ये हो गया 4 था, और जहाँ पे हमने एक छोटी लाइन लगा दी और इसको नीचे इधर लिख दिया 0.5। एक साइड पे नहीं लिखते ताकि क्लैरिटी रहे। क्या रहे? क्लैरिटी रहे, और आपस में ये चीज़ें गुथम गुथा ना हो। 0.9 क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से अब आपके पास क्या है? -0.1 है, -0.5 है, और -0.7 है। तो -0.1 बिल्कुल इसके नज़दीक होगा। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। थोड़ा सा दूर छोड़ के क्या हो जाएगा? माइनस का 0.5 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.7 हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये साइड क्या है? ये नेगेटिव है, और ये क्या बेटा? पॉजिटिव है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आगे चलते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है नंबर्स को। अच्छा, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं? मैं समझता हूँ कि आपको नहीं आता, आपको नहीं आता, और हम आपको करना सिखा रहे हैं। तो कैसे है? मैंने एक देखिए, हर सवाल में से एक एक पिक किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? एक एक पिक किया जाएगा। बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं, और सारे ही करने होंगे, सारे ही करने होंगे, ताकि कोई चीज़ ऐसी ना रहे जिसमें आपको क्लैरिटी ना हो। हाँ, मास वाई उसके जिसके ऊपर आप 110% मतलब है कि श्योर हैं कि 100% होते हैं। हम कहते हैं 110 के बिल्कुल आप क्लियर हैं कि यार इसमें मुझे कभी भी इशू नहीं होने वाला, तो उसको बेशक आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपके टाइम का सबसे बेहतर इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि जो चीज़ आपको आती है उसी को आप बार बार खड़काई दें, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। बात समझ रहे हो? हमने उस चीज़ को करना है जिसको कि आपने, जिसके ऊपर आप समझते हैं हाँ इससे या तो मेरी प्रैक्टिस होगी या मेरे नॉलेज में क्या होगा? इजाफा होगा। और जो सवाल नहीं आता प्लीज़ कम टू मी। ठीक है, राइट इन द कमेंट्स बॉक्स में, वहीं पे जवाब दे दूंगा आपको। ये व्हाट्सएप पे मुझे भेजें, मैं वहाँ पे जवाब दूंगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मुझसे पूछें, लेकिन चीज़ रहनी नहीं चाहिए। वेरी सिंपल। बात समझ लगी? नहीं समझ लगी? अच्छा, इसको हम देखते हैं। अब करना है इसको किस में? मैंने असेंडिंग में। असेंडिंग में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? छोटा, फिर क्या होता है बेटा? बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे पहले इस नंबर को देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 5 5 5 5। तो ये सारे तो हो गए क्लियर। इनमें से कोई भी किसी से बड़ा छोटा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? इधर 6 है, इधर 6 है, इधर क्या है? 7 है, और इधर क्या है? 7 है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक अब छोटा होगा। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 8 है, इधर 9 है। इसका मतलब है ये मेरे पास क्या हो गया? सबसे छोटा। ये हो गया बेटा उससे बड़ा। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से क्या है? 7 7 2 2 3 3 9 8। देखिए हम छोटे को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? कि छोटे को ढूंढ रहे हैं। ये 3 हो गया, और 9 वाला क्या हो गया? 4 हो गया। अब आपके पास अरेंजमेंट आ चुकी है कि पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे और चौथे पे। इसी तरह से अगर आपने लगाना है किसमें? डिसेंडिंग में। किसमें लगाना है? डिसेंडिंग में। तो हम इसी को देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये पहले नंबर पे आ जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है।
ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये उससे छोटा है, ये तीसरे वाला ये उससे छोटा है, और ये चौथे वाला उससे छोटा है। क्या असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों क्लियर हुए कि नहीं हुए? क्या ये मैं लिख के भी दिखाऊं या काफ़ी है यहीं पे? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये है कंपेयरिंग बाय यूजिंग सिंबल, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मिस्टेक है इसके अंदर। 4 के अंदर कंपैरिजन हमेशा 2 के साथ होती है। कंपैरिजन किस में होती है? 2 में होती है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे इनको इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए थी, ज़रूरत नहीं थी। ये बेसिकली अरेंजमेंट है। असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंपेयर तो किया जाता है, लेकिन मेंटली किया जाता है, पेपर के ऊपर कुछ नहीं होता है इसके। ठीक है, सिंबल आपने असेंडिंग में और डिसेंडिंग में इसको लिख देना होता है, और कोई कहानी नहीं है। सेम क्वेश्चन है इसके अंदर भी। इसमें से मैं एक उठा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको, अब क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव साइन भी मौजूद है। क्या मौजूद है? नेगेटिव साइन भी मौजूद है। देखिए, नेगेटिव का उलट होता है, नेगेटिव का उलट होता है। अपने दिमाग को समझाना है, अपने दिमाग को समझाना है। जो बड़ा देखेगा वो क्या होगा? असल में छोटा होगा, जो छोटा देखेगा वो असल में बड़ा होगा। सबसे पहले हम किस में कर रहे हैं? इसको असेंडिंग में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं बेटा? असेंडिंग के अंदर कर रहे हैं। तो लेट्स सी, छोटे से बड़ा देख रहे हैं। ये चीज़ तो देखें, इसमें 1 2 3 ये नेगेटिव में है, और ये किस में है? पॉजिटिव में है। तो ये तो सबसे बड़ा होगा, चौथे नंबर पे तो यही आ गया। बात समझ लग गई? ये पॉजिटिव में था, ये तो साइड पे हो गया। अब इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर किसका है, जिसका छोटा। अब छोटा नंबर, अब छोटे नंबर से मुराद क्या है? आपने उलट देखना है। जिसका बड़ा होगा, जिसका नंबर बड़ा होगा वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। इधर क्या है? 8 है बेटा, 7 है और 7 है। इसका मतलब है ये नंबर आ गया सबसे पहले नंबर पे, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। अब इसमें देखते हैं दूसरे नंबर पे दोनों के पास क्या है बेटा? 8 है, 4 है, जस्ट होल्ड करें, ये 3 है, और इधर क्या है? 0 है। तो 3 वाला क्या होगा? छोटा होगा, और 0 वाला क्या होगा जनाब अली? उससे ये नंबर पे आ गया 3 नंबर पे। ठीक होगी बात? 0 क्या है? बड़ा है। 0 क्या है? बड़ा है। तो अब बात क्लियर हो गई। ये इनको आप मतलब है कि अरेंज कर लेंगे, नहीं कर सकते? आपको करके तो मैंने दे दिया है। उसके बाद अगर इसी को लगाना है किसके अंदर? डिसेंडिंग के अंदर। तो ये जनाब अली क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। ये जनाब अली फिर दूसरे नंबर पे। ये पढ़े ऑलरेडी ठीक ही थे। ठीक है, चलें जी, सही होगी बात। ऑलरेडी क्या पढ़े थे? तरतीब में ही पढ़े हुए थे, इशू नहीं था, इशू नहीं था। कंपेयर ये सेम है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास डेसिमल में नंबर। किस में नंबर आ गया है? डेसिमल में देखता हूँ, जिसमें थोड़ा मुश्किल हो तो जस्ट होल्ड करें। अच्छा, इन्होंने ना कोई ज़रा मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं की है सवाल को, लेकिन इस सवाल को मुश्किल भी बनाया जा सकता था। अच्छा, इसमें हम नंबरिंग नहीं की है, इस पेज के ऊपर तो नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले एक ये है बेटा जो बात समझाई गई है, इसमें 2 और 3 2 बातें इसके अंदर समझाई गई हैं। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव वाले में भी बेटा दोनों बातें इकट्ठी समझाई गई हैं, 4 और 5, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। अब इसके अंदर क्या होगा? 6 और 7 होगा। क्या होगा? 6 और 7 होगा। सही है। अच्छा जी, इसमें देखें, ये याद रखिएगा जो डेसिमल वाले हैं इसमें देखें पहला नंबर तो सबके बराबर है। तो कहानी हमने किसको अटैच करना है? सिर्फ डेसिमल को। डेसिमल नॉर्मल ही होता है। डेसिमल क्या होता है? नॉर्मल ही होता है सब। लेकिन इसके अंदर ना फ़र्ज़ करें, मैं एक और नंबर भी डाल देता हूँ आपकी उसके लिए कि 236.7, और एक नंबर और डाल देता हूँ 236.1565। ओके, 75 कर देते हैं। ठीक है, अब देखना है ये इसलिए ताकि इसके अंदर एक चीज़ एड्रेस नहीं की गई थी, तो मैंने कहा ताकि वो भी आपको समझ आ जाए। सबसे पहले क्या करना है? हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। लेट्स सी, हमारे पास क्या है? सबसे पहले क्या है बेटा? 0 है, 3 है, फिर क्या है हमारे 0 है, फिर क्या है? 2 है, फिर क्या है? 2 है, फिर क्या है? 2 है। तो सबसे छोटा क्या है हमारे पास? यहाँ तक तो 0 था। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? 7 है, यहाँ भी क्या है? 7 है। तो ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरे के ऊपर हमारे पास क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर क्या है हमारे पास? ये क्लियर हो गया। ये क्या है बेटा? क्लियर हो गया। अब इसको दोबारा देखना है कि यहाँ पे हमारे पास इसमें 2 है, इसमें क्या है? 2 है, इसमें भी क्या है? 2 है, इसमें क्या है? 7 है, इसमें क्या है? 7 है। अब अगले नंबर को देखते हैं,
अगले में क्या है हमारे पास, ये तो ख़त्म हो गया, इसको तो साइड पे कर दो। अब क्या है हमारे पास, इसमें क्या बेटा 1 है, इसमें क्या है 0 है, ठीक है। और इसमें क्योंकि शुरू में क्या था, हमने इसको ही देखना होता है। ये 7 वाले हैं, यहाँ पे नंबर नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, 0 जितनी मर्जी ऐड कर लें, 0 जितनी मर्जी ऐड कर लें। लेकिन ये नंबर जो है हमारे पास छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, और इधर क्या है 7 है, और इधर क्या है 7 है। इसका मतलब है अब टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 नंबर हैं, तो ये हमारे पास आएगा नंबर 6 के ऊपर, और ये किसके ऊपर आ जाएगा, नंबर 5 के ऊपर। क्योंकि अगले नंबरों का रोला नहीं होता है, सबसे पहले बड़े नंबर को देखना होता है। किसको देखना होता है, पहले नंबर को देखना होता है। ये बड़े हैं तो ये तो साइड पे लग गए, ये क्या लग गए, साइड पे लग गए। अब हमने किसको देखना है, नंबर 2 3 और 4 को देखना है। 2 तो हमारे पास सबका इवन था, यहाँ पे क्या 1 आया था, यहाँ भी 1 आया था, और यहाँ पे क्या आया 0 आया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर 2 के ऊपर आ गया। इन दोनों में हम देख चुके थे कि 1 इक्वल है, यहाँ पे क्या आया 9 और यहाँ पे क्या आया 7, तो ये आया हमारे पास नंबर 3 और ये क्या आ गया नंबर 4। ठीक है, बात समझ लगी कि नहीं लगी। इसी को अगर आपने डिसेंडिंग में लगाना है तो क्या कर देंगे, उलट देंगे। सिर्फ ख्याल इस चीज़ का रखना है कि ये जो 2 नंबर अगर हैं, क्या है हमारे पास, क्या फ़र्ज़ करें 23.7 और दूसरे नंबर पे क्या है मेरे पास 23.11। अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है जी, ये 7 वाला बड़ा है, 7 वाला बड़ा है, क्योंकि अगर इसके साथ नंबर नहीं है तो मैं क्या लगा दूंगा, 0। क्या लगा दूंगा, 0। और इसका सबसे आसान तरीक़ेकार ये होता है कि जिसके डेसिमल पूरे नहीं है, जिसके डेसिमल पूरे नहीं है उसके डेसिमल पूरे कर दें। कैसे, आगे 0 ऐड कर दें, आगे 0 क्या कर दें, उसके आगे ऐड कर दें। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमने क्लियर की है, और इसकी जितनी भी मतलब पहले एग्जाम्पल थी सारा कुछ हमने एड्रेस किया, कोई चीज़ हमने छोड़ा नहीं है। दैट वाज इट जेंटलमैन।